इस तरीके से, इस वजह से हमें जो है यहाँ इस माँ को जो है बड़े हसास तरीके से और बड़ी बारीक बेनी से काम लेना चाहिए और अपने बच्चे की जो है उसी तरीके से परवरिश करनी चाहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और इसको वाइंड अप करते हुए, क्योंकि यह जुम्मा का दिन भी है, अब मैं रेस्पेक्टेड जो आज के चीफ गेस्ट हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामसू को मैं स्टेज पे बड़े अदबन और एहतरामन मदू करता हूँ कि वो स्टेज पे आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज के इस जागरूकता अभियान में तमाम जितने हमारे ऑफिशियल जो पब्लिक की तरफ से जितने नुमाइंदे हाजिर हुए हैं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के जहाँ इस प्रोग्राम में शमूलियत की है। आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अहम है। हमारे समाज के अंदर इतनी बुराइयाँ हैं कि जिसको अभी वक्त आ गया कि हम उनसे लड़ाई से निपटें। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोगों को पता है कि समाज के अंदर कितनी बुराइयाँ हैं। जैसे जो आज का प्रोग्राम का जो मौजू ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक बहुत अहम चीज़ है। इस टॉपिक के ऊपर जितनी चर्चा की जाए कम है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस दी जाए कि हम अपने जो जनरेशन है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। जो ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चियां हैं उनके परवरिश के लिए हमें क्या एहतियात बरतने चाहिए और उनको कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए। और क्योंकि वो समाज का एक अहम हिस्सा है, पढ़ लिख के वो हमारे समाज के अंदर एक अपना अहम रोल अदा करने के बाद अपने समाज को सुधारती हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें सारी पहली में अभी आए इन्होंने उठाया। जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी शरकत शमूलियत की गई और सोशल वेलफेयर की तरफ से भी अपने जो इनके रिसोर्स पर्सन हैं उन्होंने बारीकी से सारी चीज़ें बताई हैं। तो ज़रूरी है कि उनके ऊपर अमल भी किया जाए। उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी और स्कीमें, जैसे पेंशन स्कीमों के बारे में बताया गया। तो जो भी समाज के अंदर कोई एलिजिबल लोग हैं जिनको इमदाद की ज़रूरत है, चाहे वो विधवा पेंशन के लिए किसी कोई हकदार है या दूसरी पेंशन वो वाहिज है कोई, तो उसके लिए तो और भी जो स्कीम है उसके बारे में ये साथ साथ जहाँ पे बताया, जैसे उसका फ़ायदा लेने के लिए हमें अपने आस पड़ोस अपने मोहल्ले में कोई अगर ज़रूरतमंद है तो उसको बताना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया बहुत। Sub Divisional Magistrate Ramsu, who expressed his views in front of you, and we are highly indebted to these faculties who participated as well as joined here and make this program successful. Dear colleagues, फानी बदायूनी उर्दू के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हुए हैं। तो जब लड़कियों को एजुकेट नहीं दी जाती हैं, जब उनको अच्छी तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, तो फिर समाज में ऐसे ऐसे जो वाक़ात है वो रोनुमा ज़रूर होते हैं। इस्लाम से पहले औरत को किस तरीके से जिंदा दरगोर किया जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, अब तो उसको जिंदा दरगोर नहीं किया जाता है, अब उसको मादरे रहम में ही ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई, साइंस आ गई, इंटरनेट का ज़माना आ गया। अगर उस तरीके से नहीं, अब इस तरीके से को इस फीमेल चाइल्ड को ख़त्म किया जाता है। तो फानी बदायूनी जो थे एक बहुत बड़े शायर गुजरे हुए हैं। उन्होंने जब अपनी बच्ची की शादी करवाई, तो जब वो बच्ची चले गई, ससुराल चले गई, तो उन्होंने वहाँ उसे डौरी की मांग की, जहीज़ की मांग की। वो बच्ची चले आई अपने बाप के पास, फानी बदायूनी के पास, कहा कि मुझे ससुराल वाले मुख्तलिफ किस्म के ताना दे रहे हैं और बोले कि आप बगैर खाली हाथों के यहाँ आए। उनके वालिद साहब उठे, जो कुछ भी था उनको दे दिया।
जब ये चले गई ससुराल, दोबारा उन्होंने सताया, दोबारा वो चले आए अपने बाप के पास। तो इस फानी बदायूनी ने जो इसके पास छोटी सी झोपड़ी थी उसको भी बेच दिया और लड़की को दे दिया, बोला कि अब जाओ, ये भी मैंने बेच दिया, छोटा सा जो घर मेरे पास था ये भी मैंने बेच दिया, अब यहाँ पे नहीं आना कि अब मैं कहीं चले जाऊंगा और कहीं रेंट पे रूम लेके कहीं बैठूंगा, अब यहाँ पे नहीं आना, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा है। लेकिन जब वो लड़की चले गई, चंद दिनों के बाद फानी बदायूनी को इतला मिलती है कि उसकी लखती जिगर का कत्ल कर दिया गया है। फानी बदायूनी ने जब ये दास्तान सुनी तो वो इसके कब्र पे गए और अश्कबार हुए, कहा कि अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, ये हादसे तो वो हैं जो सुनाए नहीं जाते। अब आया याद ए आरा में जा इस नाम और शादी में, अब आया याद ए आरा में जा इस नाम और शादी में, कफन देना तुझे बोले थे हम सामान शादी में। कहा सब कुछ दे दिया था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर उस टाइम मैंने जो कफन का छोटा सा टुकड़ा होता ये भी दिया होता तो मुझे इस टाइम अफसोस नहीं होता। ये फानी बदायूनी ने उसके कब्र पे अशार कही थे। लिहाजा हमें इन बातों को अपने अज़हान व कुलूब में जरूर डालने की कोशिश करनी चाहिए। और क्योंकि हमारे कलामुल्लाह में सबसे पहला जो वर्ड आया वह है इकरा। इकरा, द फर्स्ट वर्ड दैट रिवील्ड ऑन टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट वाज इकरा, मीन्स टू रीड, टू रिसाइट एंड टू प्रोक्लेम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लिए राहें खोल दी, कहा पढ़ो, पहला लफ्ज तो यही आया है। इसलिए हम किस अंधेरे में डूबे हुए हैं, हमें यह सोचना चाहिए। हमने अपने बच्चों की, खासकर अपने बच्चों की अच्छी तालीम देनी चाहिए ताकि जो है वो मुस्तकबल का मेमार और मुस्तकबल को आगे रोशन कर पाए। प्रोग्राम को कंक्लूड के लिए आप में अपने ऑफिसर साहब TSW रामबन शहबाज सर को स्टेज पे मदऊ करता हूं कि वो स्टेज पे वोट ऑफ थैंक्स के लिए तशरीफ लाए। रिस्पेक्टेड शहबाज साहब। काबिल कदर व एहतराम जनाब SDM साहब रामसू, मौजूद तहसीलदार साहब, डॉक्टर साहब हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैं SDM साहब का नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने नहायत ही कीमती वक्त से कुछ लम्हात निकाल कर आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और डॉक्टर साहब का जिन्होंने PCPNDT एक्ट के रिगार्डिंग आपको बताया, और हमारे जो रिसोर्स पर्सन नेहा ठाकुर जी हैं जिन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम्स के रिगार्डिंग और आज के इस प्रोग्राम की वसातत से आपको नहायत बेहतरीन अंदाज में हर चीज़ के रिगार्डिंग बताया और सादा ज़बान में, कि ताकि आप भी समझ सकें और आगे भी ये मैसेज को पहुंचा सकें। और इसी के साथ मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का, जो हमेशा हर प्रोग्राम में हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स और हर प्रोग्राम में शरीक होकर ये हमारा मैसेज जो है हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो आगे लेकर जाती हैं। और इसलिए मैं आज के इस प्रोग्राम की वजह से नहायत ही मशकूर हूँ कि सर ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे इनके प्रेमिसेस में आकर ये छोटा सा प्रोग्राम मुनक्किद कर सकें। थैंक यू। Thank you very much. It was Shahbaz sir who gave vote of thanks, and with this we are going to culminate this program with the words of a famous poet. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। I also express my gratitude as well as thanks to all of you who spent your precious time and make this event quite successful. Thank you very much. Adieu.